हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल छोटा एसटी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं पाई का इतिहास। बताएंगे कि पाई क्या है और किस तरह पाई काम करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, पाई कहाँ से उठाया गया, किसने खोज किया इसकी, इन सब सारी बातों की जानकारी आप लोगों को हम देंगे। बशर्ते सर्वप्रथम बता दें आप लोगों को, पाई ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक अल्फाबेट कहेंगे, ग्रीक अल्फाबेट का 16वां अक्षर होता है। जिस प्रकार से इंग्लिश अल्फाबेट का 16वां अक्षर पी होता है, उसी तरह से पाई भी ग्रीक अल्फाबेट का 16वां अक्षर। ग्रीक अल्फाबेट यूनानी भाषा का एक अल्फाबेट होता है। जो यूनानी भाषा लिखी जाती है वो ग्रीक भाषा में ही लिखी जाती है। तो ग्रीक भाषा में कुल मिला के 24 अक्षर होते हैं, 24 अक्षर, जिसमें 16वां अक्षर पे पाई लिखा गया है। और जानकारी के बता दें आप लोगों को, पहले अक्षर पर पहला शब्द जो अक्षर होता है ग्रीक अल्फाबेट का वो होता है अल्फा, और अंतिम कहें या 24वां कहें, 24वां या अंतिम, क्योंकि 24 भाषा ही होती है, 24 अक्षर ही होती है ग्रीक अल्फाबेट में। तो अंतिम होता है ओमेगा और 16वां होता है पाई और पहला होता है अल्फा। खैर, ये तो ग्रीक भाषा नहीं है, वो ग्रीक भाषा के बारे में चर्चा नहीं करनी है, हमें चर्चा करनी है पाई के बारे में। पाई क्या है तो हमने जान लिया कि पाई ग्रीक भाषा का 16वां अल्फाबेट होता है। और जिस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट में 16वां अक्षर पी होता है, उसी तरह से पाई भी ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक अल्फाबेट का 16वां अक्षर है। पाई के इतिहास की बात हम भी बाद में करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, या पाई बराबर 3.1415926, 7 अंकों तक पाई की शुद्ध वैल्यू है। 3.1415926। पाई दिवस की बात जब आती है तो इन्हीं अक्षरों को मिलाकर के पाई दिवस की वैल्यू निकाल दी जाती है। पाई दिवस इन्हीं पाई के वैल्यू से ही निकलती है। हम दिखाते हैं आप लोगों को, ये तीसरा जो तक 3 लिखा है, ये महीना का नाम है, महीना का अंक है। ये डेट है, डेट दिनांक जो 1 है वो घंटा है, और जो 59 है ये वो मिनट है, और जो 26 बचता है ये वो सेकेंड है। यानी कि हम कहेंगे पाई दिवस 14 तारीख तीसरा महीना, मतलब तीसरा महीना मार्च का होता है, तो 14 मार्च को ये पाई दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर भी मिनट दिवस भी लिखा जाता है, मिनट समय भी लिखा जाता है। तो 14 मार्च 1:59 पर, 1 घंटा है, 1:59 होता है, 59 मिनट और 26 सेकेंड, AM या PM ये होता है। पाई दिवस 14 मार्च को 1:59 पर मनाया जाता है। इस तरह से हम जो 14 मार्च है, 14 मार्च इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट डेट भी है, क्योंकि 14 मार्च को ही आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। आइंस्टाइन का जन्म भी हुआ था 14 मार्च को जन्म
हुआ था और पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को 1879 को हुआ था। इसलिए अब जो पाई दिवस की घोषणा हुई वो 14 मार्च 2009 ईस्वी में हुई। पाई दिवस घोषणा, पाई दिवस मनाया जाएगा। अब पहला पाई दिवस 14 मार्च 2009 को मनाया गया था। इस तरह से देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइंस्टीन के जन्मदिन को पाई दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। और ये 14 मार्च इसलिए मनाया जाता है ताकि पाई पर लोग विशेष चर्चा करें, परिचर्चा करें। कम से कम एक दिन ऐसा हो जो पाई के लिए हो, आप पाई पर विशेष चर्चा करें। पाई पर चर्चा करने के लिए ये विशेष दिन क्यों रखा गया, क्या जरूरत है पाई के लिए, पाई कैसे खोज हुई, किस तरह की जरूरत क्या कहां पड़ती है पाई की। इस तरह से देखा जाता है तो हम बताएं आप लोगों को पाई की महत्व के बारे में। पाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, पाई निकल के आया, कहां से निकल के आता है, तो आवश्यक क्यों होता है। वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक वैदिक काल में भी पाई की चर्चा रही और आधुनिक काल में भी पाई की चर्चा रही। कारण यह है पाई की जो वैल्यू है वो अपरिमेय है। अपरिमेय की बात हम जब बताएंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, नहीं कह सकता, नहीं लिख सकते, तो उसको हम p/q मतलब परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात और होती है, जब डेसिमल की बात आती है तो डेसिमल 3.141596 ऐसे वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसे बहुत दूर तक है। बता दें आप लोगों को, सुपर कंप्यूटर ने पाई की वैल्यू को निकालने के लिए दशमलव के कई ट्रिलियन तक, लगभग 2 ट्रिलियन तक इसकी वैल्यू निकाला। हो सकता है कि कहीं पाई की वैल्यू समाप्त हो, कट जाए, परंतु ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी भी कटती नहीं है। पाई वैसे भी पाई जो होता है, पाई ये परिधि और व्यास का अनुपात होता है। व्यास का अनुपात बताएंगे वैदिक काल में किस तरह से पाई को डिफाइन किया गया था, कैसे डिफाइन किया गया था। उससे पहले बता दें परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो पाई होता है और पाई की वैल्यू कभी कटती नहीं। और परिमेय संख्या उसे कहते हैं जब पाई दशमलव के बाद की जो संख्या होती है रिपीट नहीं होती है, रिपीट जब होता है कोई संख्या बार बार रिपीट, जैसे हम बता दें आप लोगों को 1.285 ऐसे संख्या, मतलब 1.285 को हम बार लगा सकते हैं। ऐसी संख्या को हम कहेंगे ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, दशमलव की बात हम करें तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में दशमलव के बाद वाली संख्या हमेशा रिपीट होती रहती है। जो भी संख्या होती है वो रिपीट बार बार आती है। पाई के वैल्यू में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट हो। जब रिपीट नहीं होगा तो पाई अपरिमेय में आ जाएगा। और चूंकि पाई की एक वैल्यू और होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 22/7 परिमेय संख्या की परिभाषा बताई जाती है परिमेय संख्या की, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम इस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, परंतु ये तो सीधी बात है। p के स्थान पर 22, q के स्थान पर 7, 22/7 मतलब रिपीट तो हम तब देखते हैं जब ये दशमलव में होता है। दशमलव में नहीं है, भिन्नात्मक रूप में तुरंत हम कह देंगे कि वह परिमेय संख्या है।
क्योंकि जब दशमलव की बात आती है, दशमलव में जाते हैं तो दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद संख्या रिपीटेड नहीं है तो वो अपरिमेय है। और पाई की वैल्यू रिपीटेड नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है। कोई संख्या जैसे 1415 तो यहाँ 1415 होना चाहिए, फिर 1415 ऐसे आता तो हम कहते हैं ये संख्या परिमेय है। इस तरह से हमें ये तो बात समझ में आ रही, परंतु पाई इतना जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है? क्योंकि पाई जब हम एक किसी वृत्त का निर्माण करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे तो वृत्त के लिए व्यास और इसका होना जरूरी है। तो 7 सेंटीमीटर मान लो व्यास है, d बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर व्यास के लिए ये परिधि कितना होना चाहिए ये निकल के आएगा। यदि ये परिधि सर्कमफ्रेंस करते हैं 22 सेंटीमीटर आ जाता है तो ये चीज परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यदि वो 21 हो जाएगा, चाहे 20 हो जाए, चाहे 15 हो जाए, 15 सेंटीमीटर हो जाए तो होगा, बनेगा, एक क्लोज वक्र बनेगा, क्लोज वक्र, परंतु ऐसे बनेगा। ये वक्र नहीं हो सकता, यह वृत्त नहीं हो सकता। वृत्त तब हो पाएगा जब इस C और D का जो अनुपात है वो 22/7 रहेगा, या इनका अनुपात 3.141596 के बराबर होगा। इसके और इसके बीच में जो अनुपात होता है इसके या इसके बराबर होगा तो वृत्त बनता है। कहीं वृत्त कम हो गया तो वृत्त ऐसे इस किस्म का बन सकता है, परफेक्टली सर्किल नहीं बन सकता। और बहुत से वैज्ञानिकों, गणितज्ञों ने पाई की वैल्यू निकालने के लिए कि वृत्त को सीधा सीधा बनाया जा सके। अच्छे, हम ये बता दें वैदिक काल में क्यों इसका उपयोग किया जाता था। वैदिक काल में क्या था, आज तो हम खैर पहिया बनाते हैं और तमाम किस्म के वृत्त पर ही आधारित सब कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। आधुनिक युग में वृत्त से हम निवृत्त नहीं हो सकते। वृत्त को अपने जीवन से अलग कर दें तो हम वृत्त बिना हम जीवन ही नहीं जी पाएंगे, इसलिए हमें तो वृत्त बहुत आवश्यक है। परंतु वैदिक काल में क्या था, वृत्त, कहाँ वृत्त का उपयोग होता था, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले यह बताएं आप लोगों को कि वैदिक काल में, ये वैदिक काल जब जो और ये आधुनिक काल, आधुनिक काल, सर्वप्रथम श्रीधराचार्य ने त्रिशतिका नामक एक पुस्तक लिखी थी गणित की इन्होंने, और उस पुस्तक में श्लोक नंबर 5 में इन्होंने बताया था, श्रीधराचार्य ने श्लोक नंबर 5 में इन्होंने बताया था कि पाई की वैल्यू √10 होनी चाहिए। सर्वप्रथम ये दूसरे नंबर पर आर्यभट्ट भी इसमें थे। आर्यभट्ट इनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टी में इन्होंने श्लोक 10 में इन्होंने बताया था कि पाई की वैल्यू 3.1416 होनी चाहिए। इस तरह से इन्होंने बताया था कि मैं काफी श्लोक लिखा था, श्लोक 10, उस 10 में पाई की वैल्यू 3.1416। उन्होंने ये बताया था कि 100 में 8 से गुणा करो और धन 62,000 इसमें जोड़ के इसमें 2200 से भाग दे देना है। 2200 इसमें 2000 से 2000 100 में 8 से गुणा करो और 6200 में जोड़ दो, अब फिर 20,000 से भाग दे दो, मतलब 20,000 डायमीटर हो और इतना परिधि हो। तो इसके बाद ये आता है
पहली बार सिद्धाचार्य, दूसरी बार आर्यभट्ट ने, तीसरी बार भास्कराचार्य ने बताया था। भास्कराचार्य ने बताया था। उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है। लीलावती नामक पुस्तक थी, इन्होंने भास्कराचार्य ने लिखी थी। और लीलावती में श्लोक संख्या 40, श्लोक 40 में इन्होंने बताया था कि पाई की वैल्यू 22/7 होनी चाहिए। ये तो वैदिक काल के लोग थे। अब हम बताएं आप लोगों को आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल में क्या है कि 1706 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, विलियम जोन्स। उन्होंने इस अनुपात को, मतलब परिधि बटे व्यास के अनुपात को उन्होंने पाई के नाम से नोट कर दिया कि ये जो परिधि है और व्यास का अनुपात है, जो 3.17 या 22/7 या √10 आ रहा है, उसको हम पाई से नोट करेंगे। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने बताया। तो आधुनिक काल में यदि कोई पाई की खोज करता है तो विलियम जोन्स। परंतु इस बात को बहुत अधिक महत्व नहीं मिली, इसलिए 1737 ईस्वी में लियोनार्ड यूलर ने पाई के बारे में और अधिक जानकारी, जो लियोनार्ड यूलर स्विस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पाई के बारे में और अधिक खोज किया, पाई को पॉपुलर किया कि भाई परिधि बटे व्यास को पाई ही कहेंगे। 1898 में 1989 में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, लौरिसो ने, इन्होंने पाई की वैल्यू को बताया कि हमें पाई दिवस मनाना चाहिए ताकि हम पाई के बारे में अधिक से अधिक एक ऐसा दिन हो जिसपे कम से कम पाई के बारे में अधिक से अधिक चर्चा कर सके। पाई क्या है, पाई क्यों होता है, इसलिए लौरिसो के प्रयोग बातों को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने समझा और 2009 ईस्वी में 14 मार्च को 2009 ईस्वी में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने घोषणा कर दिया कि 14 मार्च जो पाई की इसमें वैल्यू सम्मिलित है, तीसरा महीना 14 तारीख, 3.14, 14 तारीख को पाई दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाएगा। और तब से अब तक पाई की वैल्यू मनाई जाने लगी। पाई की एक वैल्यू और होती है 22/7। 22/7 इसको 22/7 जिस तरह से 3.14 को इसको हम डेट मानते हैं, इसको मंथ मानते हैं, तो 14 मार्च आ जाता है। उससे 22/7 भी पाई की वैल्यू होती है, पाई बराबर 20/7 होता है। इस तरह से देखा जाए तो हम 22 को डेट मान लें, इसको मंथ मान लें, तो हो जाएगा 7 मंथ का मतलब जुलाई होता है। और 22 जुलाई को हम पाई एप्रोक्सीमेशन डे माना जाता है। पाई एप्रोक्सीमेशन
पाई एप्रोक्सीमेशन डे, मतलब पाई के लगभग दिन 22 जुलाई को मनाया जाता है। पाई एप्रोक्सीमेशन डे होता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को पाई एप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है। और पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को 1:59 पर और 26 सेकेंड पर पाई दिवस मनाया जाता है। इस तरह से हमें पाई की 7 स्थान तक, दशमलव के 7 स्थान तक इसकी वैल्यू याद हो जाती है। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक, फिजिक्स में बहुत बढ़िया काल के कूलॉम का नियम उन्होंने दिया था, आर्किमिडीज ने। पाई की 2 वैल्यू, एक 22/7 और पाई बराबर 3.1415926। इससे भी हम पाई दिवस बनाते हैं, मतलब 3 मार्च 1:59 ये है पाई दिवस। और इस पे 22 जुलाई अप्रोक्सीमेटली डे, पाई एप्रोक्सीमेशन डे, पाई एप्रोक्सीमेशन डे, इसको हम पाई डे कहते हैं, पाई डे। एक बात एविडेंस आप लोगों को 2 बताएंगे, 2 घटनाएं आप लोग बताएंगे जो पाई के लिए उपयोगी है, पाई के का समर्थन करती है। पहली घटना यह है कि 3.14 लिखा हो, इसको शीशे में देखें, ऐसे शीशा लगा के देखें तो पाई नजर आता है, ऐसे इसको शीशा में देखा जाए तो ऐसे 3.14 को हम देखेंगे तो इसको शीशे में देखें तो पाई ही नजर आएगा, PIE। शीशा में देखेंगे तो उल्टा इसका फिगर बनता है, तो इस तरह से देखा जाए तो पाई होता है। दूसरा एविडेंस बताएंगे आपको हम कि पाई जो होता है ये गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? G होता है, इसकी वैल्यू 9 वाट या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्योंकि अब मात्रक की बात नहीं, क्योंकि पाई का मात्रक नहीं होता है, पाई एक अनुपातिक संख्या है और इस अनुपातिक संख्या कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम G के जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, बस इसके वैल्यू पर चर्चा करेंगे। पाई की वैल्यू G की वैल्यू 908 होती है या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो पाई की जो वैल्यू होती है G की, उन वैल्यू से संबंधित होता है। किस तरह देखें, एक फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जब दोलन का चैप्टर पढ़ाया जाता है, इंटरमीडिएट का दोलन, उस समय एक बताया जाता है सेकंड लोलक। सेकंड लोलक वो होता है जिसमें किसी